नमस्कार दोस्तों, मैं शिव कृपाल मिश्रा और आप देख रहे हैं एटीएन लाइव 24 में बात सियासत की। जैसा कि आप सभी देख रहे हैं कि कैसे 18वीं लोकसभा चुनाव के संपन्न होने के बाद 14वें प्राइम मिनिस्टर के रूप में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अब फिर प्रधानमंत्री की शपथ लेने की तैयारी में है। यानी कि मोदी सरकार 3 यानी कि तीसरा एपिसोड होगा इस प्राइम मिनिस्टरशिप के। कुल मिलाकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 1964 के उस रिकॉर्ड पर फिर से तोड़ने को तैयार हैं जो जवाहरलाल नेहरू ने बना रखा था। अब उसको प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस बार प्रधानमंत्री होकर वह रिकॉर्ड भी कायम कर लेंगे। कुल मिलाकर जिस तरह की कयास के बाजार गर्म थे और कमोबेश अभी भी उस गर्माहट को आप महसूस कर सकते हैं कि आज भी अभी न जाने क्यों इंडिया अलायंस के लोग हैं कि वह मानने को तैयार नहीं कि मोदी तीसरी बार प्रधानमंत्री होने जा रहे हैं। कुल मिलाकर उनको अभी भी पता नहीं क्यों ऐसा लग रहा है कि अभी भी कुछ खेल बाकी है। अब वो कौन सा खेल है और क्या बाकी है, ये तो इंडिया अलायंस के घटक दल सोच के रखे जरूर होंगे और वही बता पाएंगे। लेकिन हाल फिलहाल ये तो कहा ही जा सकता है कि इस बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपनी तीसरी सरकार बनाने जा रहे हैं। यह जरूर है कि अब तक वो प्रचंड बहुमत के साथ प्रधानमंत्री हुआ करते थे और अब वह 2 बैसाखियों के सहारे हैं। यह अलग बात है कि उनके पास अभी तक देखा जाए तो गठबंधन के साथ यानी बिना बहुमत के सरकार बनाने का कोई बहुत बड़ा अनुभव नहीं था। इस बार वह अनुभव भी उनके पास रहेगा। अब अगर हम इंडिया गठबंधन के जो घटक दल उनके अलायंस की चर्चाओं की बात करें, जो उनके यहाँ अभी भी चर्चाओं का बाजार गर्म है, उनको लगता है कि नीतीश बाबू उनका बहुत दिनों तक साथ नहीं दे पाएंगे और ना ही नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री भारत सरकार उनका बहुत दिनों तक साथ ले पाएंगे। ठीक ऐसी ही कुछ बात चंद्रबाबू नायडू के बारे में भी लोगों को कहना है। इंडिया के गठबंधन के जो नेता हैं, इंडिया अलायंस के जो नेता हैं, उनके बीच जाइए, उनकी चर्चाओं को सुनिए तो उनको लगता है कि अभी तो खेला होना बाकी है। यानी कि उनकी माने तो अभी तो पूरी फिल्म ही बाकी है। फिल्म आगे और भी बहुत कुछ दिखाएगी, अभी तो ये केवल आप देखते जाइए। मैं जब पूछने की कोशिश करता हूँ कि आखिर वो कौन सी फिल्म होगी और वो कौन सी फिल्म दिखानी अभी बाकी रह गई है और अगर वो फिल्म होगी तो आखिर उसका हीरो कौन होगा, यह सब के बारे में उनके पास कोई बहुत बड़ा जवाब नहीं है। लेकिन उनका सिर्फ इतना ज़रूर कहना है कि आप देखते रहिए, नीतीश बाबू उनके साथ नहीं रहेंगे, चंद्रबाबू नायडू उनके साथ नहीं रहेंगे। लेकिन मैं ये देखते हुए पा रहा हूँ कि जो ये n³ यानी n⁻³ चढ़ा हुआ है, यानी कि नरेंद्र, नायडू और नीतीश, जो ये तीनों n की एक समीकरण बने हुए हैं, मुझे ये हल्का और टूटने वाला नहीं दिख रहा है। लोग चाहे कुछ भी कहें कि कल नीतीश हो सकता है कि इंडिया गठबंधन के पाले में आ जाए, लेकिन ये कहना बड़ा मुश्किल है। जिस तरह का आज नीतीश बाबू ने दिखाया प्रधानमंत्री के मोदी के साथ देने की, उनके पैर छूकर उनसे आशीर्वाद लेने की और ये बताने की अब वो उनके पास पूरी तरह से हैं और वो जो करना चाहें, जितना जल्दी करना चाहें उतना अच्छा है। बस बिहार को थोड़ा देखे रहिएगा। यह बात कहते हुए उन्होंने प्रधानमंत्री का पूरे जोश खरोश से साथ देने का वादा किया, बल्कि उन्होंने ये भी कहा कि वो जो इंडिया गठबंधन में 2-4 इधर उधर जीत गए हैं, वो आने वाले समय में सब हार जाएंगे और उनमें से किसी ने आज तक कोई देश सेवा नहीं की। कुल मिलाकर आज मंच से जिस तरह से नीतीश बाबू देश सेवा की सर्टिफिकेट दे रहे थे, उससे यह अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि अब वो सर्टिफिकेट पूरी तरह से मोदी को दे चुके हैं और पूरा हस्ताक्षर वह कर चुके हैं। ठीक नायडू के केस में भी यही आप देख सकते हैं कि कैसे उन्होंने लिख कर पढ़ा। यह अलग बात है कि उनको नरेंद्र मोदी को उन्होंने बताया कि आने वाले समय में यह देश विश्व गुरु बनेगा और उसके प्रणेता कहीं न कहीं नरेंद्र मोदी होंगे। तो कुल मिलाकर उन अटकलों को विराम लगता अब दिख रहा है। जो लोग अभी भी किसी भ्रम में हैं कि नीतीश बाबू या नायडू इन एनडीए छोड़कर इंडिया के गठबंधन में
आ जाएंगे। यह बात चाहे जितनी कर ली जाए, अटकलों के बाजार चाहे जितने गर्म के लिए कर लिए जाएं, अपना दिल बहलाने के लिए यह ख्याल चाहे जितना पाल लिया जाए, लेकिन अब इसमें कोई दम नज़र नहीं आता। उस नज़र न आने के पीछे का एक सबसे बड़ा कारण तो यह भी है कि आज एनडीए में अगर देखें तो दो प्रमुख दल हैं जो घटक दल हैं आज भारतीय जनता पार्टी के, और वो सिर्फ नीतीश की जेडीयू और नायडू की टीडीपी। क्योंकि ये सिर्फ दो ही दल हैं जो सबसे बड़े दल हैं, जिनकी संख्या मैक्सिमम एक की 16 है तो एक की 12 है। यानी कि नायडू जहां 16 को लेके इनकी एक बैसाखी दाहिना बने हुए हैं, वहीं बाएं हाथ की बैसाखी नीतीश बाबू 12 अंक लेके बैठे हुए हैं। और वह क्यों जाएंगे छोड़ के, जब कि एनडीए में उनसे ज़्यादा पूछ किसी घटक दल की नहीं होगी। जबकि इंडिया में अगर आप जाएंगे तो वो अगर जाएंगे तो आप सोचिए कि जहां केवल 100 पे खींच खांच के कांग्रेस है और इसके बाद तो वहां लंबी फेहरिस्त है। वह चाहे सपा हो यानी अखिलेश यादव, चाहे टीएमसी हो यानी ममता बनर्जी, चाहे वहाँ दक्षिण से अगर आप आ जाएं तो दक्षिण में भी 22 सीट पा के डीएमके है, वो भी एक बड़ी पार्टी है। अब इसके बाद आरजेडी है। तो कुल मिलाकर अगर आप इनके नंबर को वहाँ देखेंगे तो 12-16 लेकर वह कहीं चौथे पाँचवें पायदान पर होंगे। उसके बाद अगर आप पाएंगे तो शरद पवार उद्धव ठाकरे का गुट पूरी तरह से 12 लेकर वो भी तैयार हैं। तो अब वो कहाँ रहेंगे और इसमें उनकी आखिर कितनी पूछ होगी। कुल मिलाकर वह कहीं ना कहीं इन संख्याओं के आधार से अगर आप देखेंगे तो इंडिया गठबंधन के घटक दल के रूप में बहुत ही कम आके जाएंगे और उनकी वो सुनवाई शायद न हो पाए जो आज की तारीख में वह लाभ एनडीए के घटक दल बन के ले सकते हैं। तो कुल मिलाकर आज आप ये कह सकते हैं कि उन चर्चाओं का जो बाजार है, जो गर्म किया जा रहा है, कि अभी भी उनके पास कोई गुंजाइश बची हो कि शायद उनकी भी कोई राह बनती दिखे, तो ऐसा कुछ नहीं है। एक बात आप जान लीजिए कि जनता ने जो मैंडेट दिया है वो सिर्फ इसीलिए दिया है कि इस बार भी मोदी सरकार रहे, लेकिन एक मजबूत विपक्ष भी रहे, जिससे कि सरकार वो मनमानी न कर सके जो कि पूर्ण बहुमत के रूप में रहते हुए सरकारें आमतौर पे किया करती हैं। कुल मिलाकर जनता ने इस बार एक मजबूत लोकतंत्र देकर यह जताने की कोशिश की है कि भले सरकार नरेंद्र मोदी की रहे, लेकिन अंकुश बरकरार रहे। उस अंकुश का मतलब यही है कि कहीं ना कहीं सरकारें जो कि आरोप लगती है कि अब पूर्ण बहुमत की सरकार तानाशाही की ओर जा रही है, उससे दूर हो जाएगा। आप देखते रहिए ATN Live 24। फिर मिलेंगे। नमस्कार।